स्वरूप में सांवला है, वो इतना गोरा नहीं है। आप सीधे जाकर के उससे कह दो भैया, और भैया बताओ अमावस्या कैसे हो तुम। और किसी को सीधे अमावस्या बोल दोगे कितना बुरा लगेगा उसको। वैसे तो ये हमारे वृंदावन में हो चुका है। एक बार किशोरी जी ने ठाकुर जी को बोल दिया था। क्या बोल रही हैं किशोरी जी? तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांची कहो वृषभानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे और किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, नहीं दर्पण में देख के बताओ तो कौन सुंदर लग रहा है। थोड़ी इनकी आवाज इधर दो। ठाकुर जी हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ये बताओ दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, आप की मैं। किशोरी जी भी छेड़ रही हैं ठाकुर जी को। दर्पण में देख करके बोली, हमसे कहो, हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे जल्द उजियारो, मेरो मुख जैसे जल्द उजियारो। तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। क्या बोली किशोरी जी? कह रही है, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। मेरो मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा के उजालो, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा। और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, आप तो ऐसे हो जैसे अमावस्या की रात। अब इसमें क्या पूछ रहे हो आप, कौन ज्यादा सुंदर है? यही है फर्क। ठाकुर जी रूठ गए और रूठ करके बोले, हे किशोरी जी, आप अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो और मुझ को अमावस्या की रात्रि कह रही हो। किशोरी जी बोली, तो कहां गलत कह रही हूं? ठाकुर जी बोले, तो फिर याद रखियो। बोले कहा, चंद्रमा भी तभी सुंदर लगे जब अंधेरो होवे, जब अंधेरो ना होवे तो चंद्रमा ना बढ़िया लगे। हे श्यामाजू, आपको मुख भी हमारे चमक रहो क्योंकि मैं हूं बगल में। यदि हम श्याम लला की जगह गौर लला होते ना तो आपको कोई ना देख रहा हो, तो सबरे मुझे देख रहे होते। नाराज हो गए ठाकुर जी किशोरी जी से। हमको कालो कह रही हैं, हमको कारिया कह रही हैं। अब किशोरी जी मना रही हैं उनको। बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है यह पद, पर ज्यादा नहीं गाएंगे, एक पंक्ति सुनाते हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे श्याम सुंदर, आपके नेत्रों में तो कैसा मोटा मोटा काजल लगा है, लेकिन हमारे नेत्रों में देखो आपको काजल दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं हमको तो नहीं, हमको आपके नेत्रों में काजल नहीं है। बोले क्यों? मैं काजल क्यों नहीं लगाती? किशोरी जी कभी कभी काजल लगा मैं, रोज नहीं लगा मैं। क्यों? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे हमारे नेत्रों में तो आप विराज रहे हो, काजल की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी पहले तो खुश है गए, अरे आपके नेत्र में मैं बैठूं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, अरे या मैं भी मुंह को कालिया ही बोल दियो। या को मतलब आप कहना चाह रही हो आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कालिया जो बैठूं आंखन में। फिर रूठ के बैठ गए। किशोरी जी बोली, अरे आप तो रूठ गए शाम। अच्छा एक अंतिम बात सुन लो। ठाकुर जी बोले, कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर। पर
और हे श्याम सुंदर, तुम नख पे गिरिराज जी उठाते हो। ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे उठाए गिरिराज जी, लेकिन हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। ठाकुर जी बोले, सब चीज में अपने आप को आगे बताओ, हमसे ज्यादा गोरी आप हो, हमसे ज्यादा सुंदर आप हो, आपको नेत्रों में काजल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कालिया जो बैठे हैं। और अब ये भी कह दो कि एक तो कह रही हो कि हमने नख पे गिरिराज जी उठाए, फिर कह रही हो आप हमसे ज्यादा बलवान हो, कैसे? किशोरी जी, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को मैंने उठाया, तो आप बलवान कैसे ज्यादा भाई? बोले, आपने तो गिरिराज जी उठाए, तुम तो नख पे गिरिवर धार्यो, पर हम चित धार रहे गिरधारी, हम चित धार रहे गिरधारी। अरे आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गोवर्धन सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण को। बताओ बलवान ज्यादा कौन? ठाकुर जी की तब मान दूर भयो। हमें ठाकुर जी बड़े सरल नेक में ही मान छोड़ दें। अरे श्यामा जू, अरे मेरी प्यारी जू, अरे श्री जी, आपके चित्त में मैं बैठा हूं, बोले और नहीं तो। सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ओ तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो ये पद हमने ब्रज का भाव सुना दिया। संभवतः कथाओं में ब्रज के ज्यादा ऐसे प्रसंग जहां बहुत भीड़ होती है वहां मैं कम सुनाता हूं, क्योंकि ये बड़े मधुर रस के भाव है ना ठाकुर जी के। लोग पता नहीं किस रूप में सुनेंगे, पर ये पद गाया क्यों? सत्यम। यहां पर धर्म के 10 लक्षणों में 9वां लक्षण है सत्य। तान पुराने कम करो। पर सत्य बोलना कैसे चाहिए? बोले प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रेम से लता पता बोलो। ऐसे स्पष्ट किसी के मुंह पर ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि बेचारे के हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसको बुरा लग जाए, उसको कष्ट हो जाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। प्रिय सत्य बोलो। आपको अगर किसी में दोष दिख जाए तो उस व्यक्ति से बोलो, भैया एक बार जब आप फ्री हो जाओ ना, एक बार हमसे बात कर लेना। जब वो सब चीजों से निवृत्त हो जाए वो आपसे कहे तो फिर और प्रेम से बात, और कैसे हो आप, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिले थे हम, बहुत आनंद आया, सब कुछ बहुत अच्छा था, आप अन्यथा ना लेना, हमें एक बात लगी, हम आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं, हम सबके सामने नहीं बोलना चाहते थे इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, आपकी ये बात थोड़ी हमको अनुचित लगी, आप इसको ठीक करो। अगर आप ऐसे करके किसी से सत्य बोलेंगे उसको बुरा नहीं लग सकता। अब आप भरी सभा में ही कुछ बोलने लग जाओ, सबके सामने 4 लोगों के आगे कुछ कहने लग जाओ, उसको तो बुरा लगेगा ना। सत्य बोलना है पर प्रिय सत्य बोलना है।